तो आज की इस वीडियो में मैं प्रश्नावली 1.1 का सेकंड क्वेश्चन जो कि हल करने वाला हूँ। सेकंड क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए। तो इसमें शॉर्ट में लिखा हूँ दूसरा क्वेश्चन क्योंकि हम बोर्ड छोटा है ना, इसलिए सबसे पहले हम सेकंड वाले से शुरू करते हैं। तो सेकंड वाले को हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि करेंगे। तो हम इसमें 510 में 2 का भाग देंगे तो 255 होगा। तो इसमें 2 का अब इसमें नहीं जाएगा, इसलिए हम 3 का दे लेंगे। तो 25 में देंगे, 8 बार में 24 आएगा तो 15 हो जाएगा, तो हम 5 बार में हो जाएगा। तो अब इसमें 3 का भी नहीं जाएगा, तो हम इसमें देंगे 5 का। तो 5 का जाएगा 13 बार, फिर हम 13 का दे लेंगे तो 1 आ जाएगा। ये हमारा इसमें हो गया। अब 92 में देंगे तो 2 का देंगे तो 46 आ जाएगा, फिर 2 का देंगे 23 आ जाएगा। तो अब इसमें हम 23 का दे देंगे तो 1 आ जाएगा। अब आगे का प्रोसेस देखिए ध्यान से। तो अब हम लिख रहे हैं 510, जिसका अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाला था ना, वो लिखना है 2x3 x5 x13। अब इसी तरह हमें 92 का लिखना है बराबर 2 गुणा 2 गुणा 23। तो ये हो गया। अब हमें निकालना है, ये मैंने 92 का हमने शॉर्ट कर दिया क्योंकि इसमें 2 है, 2 बार 2 है, तो मैं इसमें 2 की घात 2 लगाकर 23 लिख दिया। अब निकालेंगे हम LCM, जो कि इसमें दोनों में 2 है, इसलिए LCM हो जाएगा 2। जो दोनों पक्षों में होता है ना, उस LCM कहते हैं, वो छोटी संख्या में। अब निकालेंगे HCF। अब बचे हुए सभी को लिख देंगे हम 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 23। तो 2 की घात 2 यानी 2 इंटू 2 तो 4 हो जाएगा। 4 को 3 से तो 12, 12 को 5 से 60 हो जाएगा। तो इन तीनों को मैं एक ही बार में गुणा करके नीचे लिख देंगे। तो यहाँ गए 60 इंटू 13 इंटू 60 से हम 13 को गुणा करेंगे तो गुणा करने पर 8 8 1 तो 0 1 14 का 7 तो आएगा 780 इंटू 23 लिखना भूल गए थे हम, तो 23 इंटू 23। तो 780 को हमें 23 से गुणा करना है। 780 इंटू 23, 3 को 0 से करने 0, 24 24 का हासिल का 2, 21 21 और 3 23 क्रॉस 0 6 1 14 1 15 0 4 9 7 1 17,940। ये इस दूसरे दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 17,940, ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। तो चलो अब हम निकलते हैं तीसरे की ओर, और ये रहा हमारा दूसरा हो गया। तो अब इसे मैं मिटा देता हूँ क्योंकि अब इसका कुछ काम नहीं है। अब हम तीसरा इसमें सॉल्व करेंगे। मिटा दे रहा हूँ मैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें। तो अब हम फिर से अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। फिर सबसे पहले इन सबका 336 अभाज्य गुणनखंड इसका निकालना है, और दूसरे पे हमें 54 का। तो इसमें 2 का देंगे हम तो 1 6 8, फिर इसमें 2 का देंगे 16 में देंगे तो 8 बार में, और 4 बार में 8 में चला जाएगा। फिर से 2 का देंगे तो 4 बार में और 2 बार में चला जाएगा। फिर से इसमें 2 का देंगे हम तो 2 बार में और 1 बार में चला जाएगा। अब इसमें हम देंगे 3 का, 3 7 21, फिर से 3 का देंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो ये हो गया सोल्व। इसमें देंगे हम 2 का तो 27 आएगा, फिर 3 का देंगे तो 3 नाम 27 3 आ जाएगा, और फिर से हम 3 का देंगे तो 3 आएगा। तो फिर से हम 3 का देते ही 1 आ जाएगा। तो 336 बराबर
अभी हम इन चारों को शॉर्ट में लिख देते हैं। 2 इंटू इसकी जगह हम शॉर्ट में लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा शॉर्ट में। तो अब हम लिख देंगे 2 की घात 4 इंटू 3 इंटू 7। अब लिखते हैं हम 54 का गुणनखंड 2 इंटू 3 की घात 3। तो इसमें कोई भी संख्या बराबर की नहीं है, सेम संख्या नहीं है, तो हम इसमें सबसे छोटी संख्या को चुन लेंगे। तो ऊपर में 3 है, नीचे का 2 है, तो हमें इन दोनों को गुणा करना है, तो आ जाएगा 6। तो ये हो जाएगा एलसीएम। अब हमें एचसीएफ निकालना है। तो अब हम लिख देते हैं इन सभी को 2 की घात 4 इंटू 7 इंटू 3 की घात 2 बराबर 16 इंटू 7 इंटू 27। 16 को 7 से गुना करते हैं हम, 6 7 42, 45 का 2 हासिल का 4 11, 112 इंटू 27 27। अब हम साइड में भाग दे लेते हैं क्योंकि हमें प्रॉब्लम ना हो। 27, 14 का 4 हासिल का 1, 7 7 1 8, 7 1 7 इंटू 4 2 2, 4 12 का 2 हासिल को 1 8 0 3 3024। तो इसका आंसर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैंने आज यहाँ पे 1.1 का दूसरा क्वेश्चन बहुत ही सरल तरीके से आपको करके बता दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।